क्योंकि अब आप ऑब्जर्वर बन गए हो, आपको अब अपनी सारी एक्टिविटीज के ऊपर पूरा कंट्रोल है कि जब भी हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, वहां हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच भी रिपल्शन फील करते हो जिनका की थॉट प्रोसेस टोटली नेगेटिव है। अब हर बॉन्डेज हमने पार कर ली है, तोड़ दी है, अब बार बार जन्म नहीं होगा। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पूरी एग्जिस्टेंस का और आप सबका कि आप सब इन वीडियो से बहुत लाभ ले रहे हैं। जो भी प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं वो आप कर रहे हैं और अपनी लाइफ के पर्पस के करीब जा रहे हैं। तो हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो 7th सेंटर है हमारा 7th सेक्शन, वो किस तरह से अपना पार्ट प्ले करता है, किस तरह से वो हमें एक लास्ट स्टेज तक लेके जाता है जहां पर कि हमें ब्लिस की स्टेज मिलती है और फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती, किसी से कोई गिला नहीं होता। हम हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं और हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है इसमें पीजे सहर जी कहते हैं कि आज की जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ वही लोग ले पाएंगे जो कि इनिशिएटेड है। इनिशिएटेड मीन्स कि जिन्होंने अपनी सारी प्रैक्टिसेस कर ली हैं, सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, प्रैक्टिकली कर लिया है और एक बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंच गए हैं। उनका आई सेंटर काफी हद तक इवॉल्व हो गया है और अब वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसे ऑर्थोडॉक्स योगा के हिसाब से देखें तो हमें सारी यम नियम आसन प्राणायाम सारी प्रैक्टिसेस करके अपने माइंड को एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना होता है ताकि वो आगे के सेक्शंस को खोलने के लिए रेडी हो सके। ये सारी प्रैक्टिसेस करके हमें क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना होता है। ये थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, बीच में छूट जाती हैं, हम फिर से करते हैं, ये फिर से छूट जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इनको अपने आई सेंटर को बढ़ा के उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाकर हम इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ज़ेन योगा की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अपने आप ही कि क्या आपका आई सेंटर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। कैसे? जैसे आप डे टू डे लाइफ में किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपको मान लो कहीं ऐसी सिचुएशन में जाना है, कहीं ऐसी जगह जाना है जहां पे कि जो लोग हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जो सिचुएशंस हैं आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वहां जाकर कोई कितनी आसानी से आपको गुस्सा दिला सकता है, आप कैसे कितनी जल्दी आप ट्रिगर होते हो, यहां से आपको पता चलेगा कि आपका आई सेंटर बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर बहुत आसानी से आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप रिएक्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब अभी आपके आई सेंटर की इंटेंसिटी बड़ी नहीं है। आपको अपने आई सेंटर की इंटेंसिटी बढ़ानी है और बाकी के सारे सेंटर्स का भी हमें पता चल जाता है कि क्या वो सेंटर्स की इंटेंसिटी कम हुई है या नहीं हुई है। हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में ही देख सकते हैं, अपने रिएक्शन से, हमारे बिहेवियर से, कि जब भी हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, वहां हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब आप सीसीएस को क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2A तक पहुंचते हैं, फिर सेक्शन 2B तक आपको पहुंचना होता है, उसके बीच की जो जर्नी है वो हम कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे सेंटर्स की इंटेंसिटी कितनी बड़ी है, आई सेंटर की इंटेंसिटी कितनी बड़ी है। अगर आपकी इंटेंसिटी अच्छी हो गई है आई सेंटर की, तो आपका आगे जाना इजी हो जाता है। सेक्शन 2B, उसके बाद सेक्शन 3 और सेक्शन 4, क्योंकि अब आप ऑब्जर्वर बन गए हो, आपको अब अपनी सारी एक्टिविटीज के ऊपर पूरा कंट्रोल है। उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का डाउनलोड आपको मिलने लगेगा, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तेज हो जाएगी और आप जल्दी से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका माइंड 1 अभी भी एक्टिव है। जब भी ऐसा
थॉट आता है जो नेगेटिव है, आपको काउंटर करना होता है। आप बहुत ध्यान से उसको देखते हैं और उसके बाद उसके आगे आप काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने जो आई सेंटर की पॉजिटिव इंटेंसिटी एक्वायर की है, वो आपकी हेल्प करेगी ताकि कोई भी चीज ऑब्स्टेकल ना बने। लेकिन आपको हर स्टेप पे अवेयर रहना होगा, होश में रहना होगा कि क्या हो रहा है। अब आपको यहाँ पर धारणा और ध्यान की एबिलिटी मिलेगी, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। अब बहुत आराम से, आसानी से मेडिटेट कर पाएंगे। अब आपको माइंड 1 के, सेक्शन 1 के सेंटर्स आपको तंग नहीं करेंगे। आपको पता होगा, आप अच्छे ऑब्जर्वर बन जाओगे और आगे की तरफ निकल जाओगे। जब आप सेक्शन 2B तक पहुंचोगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इंटेंसिटी से आपको रिपल्शन होती है। आप ऐसे लोगों के बीच भी रिपल्शन फील करते हो जिनका कि थॉट प्रोसेस टोटली नेगेटिव है। आप उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको तब पता चल जाएगा कि मेरी एनर्जी जो मैंने गेन की है वो यहाँ पर ड्रेन हो जाएगी। जब आपका माइंड 4 एक्टिव होगा तो आप में ऐसी एबिलिटीज आएंगी कि आप स्पिरिचुअल एसेंस को फील कर पाएंगे जो कि आपकी कुंडलिनी के अंदर है। यहीं पर आप उस ब्लिस को महसूस कर पाओगे, आप उस आनंद की अवस्था को महसूस कर पाओगे जो कि 24 घंटे बनी रहती है। और ये ऐसी फीलिंग होती है कि इसको आप शब्दों में नहीं समझा पाएंगे। जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंचे थे, प्राणायाम आप तब भी करते थे, लेकिन तब वो प्राणायाम एक्सटर्नल था, आपको पता नहीं था कि क्या है। आप बस बाहर से सीखते हो और बाहर से ही आप प्राणायाम करना शुरू कर देते हो, जैसे कि कपाल भाती, भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम सारे अनुलोम विलोम आपको बाहर से बस आप सीखते हो कि ऐसा होता है और आप वैसे करना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आप CCS तक पहुंचते हैं, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक, तो ये प्राणायाम इंटरनल प्रोसेस हो जाता है। आपके अंदर जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिनमें प्राण होता है, ये अपने आप अंदर से प्राणायाम होना शुरू हो जाता है। आप अपने प्राणों को कंट्रोल कर पाते हैं। जब माइंड 1 पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है, फिर माइंड 2, माइंड 3 और माइंड 4 जब खुलते हैं तो आपके पास ऐसी एबिलिटीज आती हैं जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आगे की जो इंटरनल वर्ड में जो वंडर्स होते हैं वो आप फील कर पाएंगे। जब सेक्शन 1 इंटरफेयर नहीं करता तो परसेप्शन सीधी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 से होती है। जब डायरेक्ट परसेप्शन हायर माइंड से होने लगता है तो एक आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि अब सेक्शन 1 का काम नहीं है। फिल्टर जो है वो सेक्शन 1 ही लगाता है, लेकिन सेक्शन 2 और सेक्शन 3 उसको एज इट इज देखते हैं। जो जैसा है हम उसको एज इट इज देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही है, तो फिर हमारा माइंड हिलता नहीं है, वेवरिंग नहीं होती है। फिर आपको हर पर्सन के बारे में, हर चीज के बारे में, हर ऑब्जेक्ट के बारे में डाउनलोडिंग होनी शुरू हो जाती है। इवन कि आपको सामने वाले के विचारों का भी पता चल जाता है, एनर्जीज का भी पता चल जाता है। लेकिन एक जो सही पर्सन है, योगी जो है, वो कुदरत के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करता, वो हर चीज को एज इट इज ही देखता है। पहले माइंड 1 में कोई भी इंपल्स जाता था, फिर वहां डिकोडिंग होती थी, फिल्टर्स लगते थे अपनी धारणाओं के हिसाब से, और जो भी किसी ने कुछ कहा होता था वो तो बाहर आता ही नहीं था, अपने ही हिसाब से डिकोडिंग होके थॉट बाहर आ जाता था, रिएक्शन बाहर आ जाता था। लेकिन अब आप माइंड के हायर सेक्शन से देखना आपने शुरू कर दिया है, तो अब जो चीज जैसी है एज इट इज आपको वैसी ही नजर आएगी और माइंड 1 की इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगी। फिर सेक्शन 4 में डायरेक्ट परसेप्शंस बनते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि आप ट्रूथ को परसीव करते हैं, आप सत्य को देखते हैं। फिर वहां से जो थॉट है वो पास ऑन होता है सेक्शन 1 के पास, जिससे कि सच्चाई सामने आती है। अब सेक्शन 1 कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करता, कोई रुकावट पैदा नहीं करता, और अब सारी चीजें सेक्शन 4 से देखते हैं हम। यही कारण है कि इसको ट्रांसेंडेंटल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि ये हर चीज को साफ दिखाता है, उसमें कोई फिल्टर्स नहीं होते। अब हर बॉन्डेज हमने पार कर ली है, तोड़ दी है, अब बार बार जन्म नहीं होगा।
अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं तब भी आपकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन उसमें इतने बर्थ लग जाएंगे जिसको कि हम गिन भी नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये चीजें आप आसानी से परसीव कर पाएंगे, अच्छे से आप एक अच्छी स्टेज तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आप कॉन्शियसली इस यात्रा को करते हैं, सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप बहुत जल्द ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जो कि ब्लिस की स्टेज है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसी को देखेंगे, इसी एपिसोड को, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमने पूरी जैन योगा की एक सीरीज दी है, आप उसको देखिए, सारी सीरीज देखिए, बार बार देखिए, हर एपिसोड को बार बार देखिए। अगर आप सत्य की खोज करना चाहते हैं, अगर आपको सत्य की प्यास है, तो आप बहुत अच्छे से ये सारी सीरीज देखेंगे और जल्दी से इवॉल्व हो जाएंगे। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।